तकरीबन 400 साल पहले स्पिनल को रूबी समझा जाता था, स्पेशली रेड स्पिनल को। और इस मुगालते की बुनियाद के ऊपर बहुत सारे तारीखी जो मलकाओं के ताज हैं उनके उनके अंदर भी रेड स्पिनल लगे हुए हैं, लेकिन उनको रूबी समझा जाता था। बाद में फिर इसकी केमिकल कंपोजिशन जब सामने आई तो इसको अलहदा एक जेमस्टोन फैमिली के नाम पे पेश किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर जेमस्टोन से। आज जेमालॉजी कोर्स डे 11 है और आज हम सीखने जा रहे हैं जेमस्टोन फैमिली में स्पिनल फैमिली के मुतालिक। इसमें कौन कौन से स्टोन्स हैं, कौन कौन से कलर हैं, इसकी केमिकल फार्मेशन क्या है और इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सो स्टिक विद मी, आपको इंशाल्लाह ये सारी स्पिनल फैमिली समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम इसकी केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं। इसकी केमिकल कंपोजिशन में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन शामिल है। ठीक है, और यही मैग्नीशियम है जो इसको रूबी से जुदा करता है। रूबी की फार्मेशन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड है सिर्फ, और स्पिनल की फार्मेशन में मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। इसके बाद इसकी कलर फार्मेशन, इसकी कलर फार्मेशन में क्रोमियम आता है, आयरन आता है, कोबाल्ट एंड वेनीडियम आता है। ठीक है, क्रोमियम अगर आ जाए तो इस फॉर्मेशन के साथ तो हमें रेड स्पिनल या पिंक स्पिनल देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आयरन आ जाए तो ब्लू स्पिनल हमें देखने को मिल जाता है। कोबाल्ट अगर आ जाए, जिस स्पिनल में कोबाल्ट आ जाए उसमें रेयर ब्लू कलर आ जाता है, विविड ब्लू कलर आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। और इसके अलावा अगर वेनीडियम आ जाए तो ये पर्पलिश या वायलेट की तरफ इसका कलर चला जाता है। सो ये इसकी कलर फार्मेशन है और ये मुख्तलिफ ट्रेस एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से इसमें कलर फार्मेशन आती है। स्पिनल में सिर्फ येलो के अलावा तकरीबन सारे कलर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। स्पिनल दोस्तों रफ फॉर्म में इस तरह नज़र आता है। इसकी जो शेप होती है वो आप देखें तो 8 कोने होते हैं। इसके आपको 4 कोने पैरामिड की तरह नज़र आ रहे हैं। इसके बैक साइड पे भी 4 कोने आपको पैरामिड की तरह नज़र आते हैं। सेकेंड नंबर पे इसकी हार्डनेस नोट कीजिएगा। इसकी हार्डनेस जो है 7.5 से लेके 8 तक इसकी हार्डनेस होती है। यही वजह है कि ये ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसका लस्टर अच्छा होता है, इसकी हार्डनेस अच्छी होती है एंड इसमें आपको मनचाहा कलर भी मिल जाता है। थर्ड नंबर पे इसमें किसी किस्म की क्लीवेज नहीं आती, इसमें सिर्फ फ्रैक्चर आता है। इसमें कनकाइडल फ्रैक्चर आ सकता है। कनकाइडल फ्रैक्चर मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में। कनकाइडल फ्रैक्चर हम उस फ्रैक्चर को कहते हैं जो कि स्वेरल लाइन का फ्रैक्चर हो। जैसे शीशे के ऊपर आप अगर फ्रैक्चर देखें तो वो आपको हाफ राउंड या स्वेरल लाइन का फ्रैक्चर नज़र आता है, इसको हम बोलते हैं कनकाइडल फ्रैक्चर। ये अगेट में भी आता है, क्वार्ट्ज में भी आता है, ये आपको रूबी की रफ में देखने को मिल जाएगा, ये आपको स्पिनल की रफ में भी देखने को मिल जाता है। या उसके अलावा अनइवन फ्रैक्चर, अनइवन फ्रैक्चर हम दरारों को कहते हैं। ठीक है, अनइवन फ्रैक्चर अक्सर जेमस्टोन्स में आपको देखने को मिलता है, जो कि टेढ़ी मेढ़ी लाइंस का फ्रैक्चर होता है उसके अंदर की तरफ। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन एक की फीचर है कि आप इसको जब इसकी रफ देख रहे हो, उसके 8 कोने हो, वो बाई पैरामिड की तरह 8 कोने हो। ठीक है, और उसके अलावा उसमें अनइवन फ्रैक्चर हो, कनकाइडल फ्रैक्चर हो, उसका लस्टर जो है, लस्टर आपने इसका नोट करना है, ये बहुत ही हाई विट्रियस लस्टर का स्टोन है। इसमें ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो ट्रांसपेरेंट से ओपेक तक होती है, लेकिन इसमें जो ओपेक स्टोन भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लस्टर के होते हैं। सो उसको हम हाई विट्रियस लस्टर बोलते हैं, या उसको आप सब एडमेंटीन लस्टर भी कह सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नोट करने के बाद इसमें मौजूद जो स्टोन्स हैं उनमें बहुत सारे कलर्स हैं, और उन कलर के आगे हम सिर्फ उस कलर का नेम लगाते हैं। जैसे रेड स्पिनल, पिंक स्पिनल, पर्पल स्पिनल, वायलेट स्पिनल, कलर चेंज स्पिनल। कलर चेंज भी इसमें आता है जो कि डिफरेंट लाइट्स में डिफरेंट कलर आपको एग्जिबिट करता है। लेकिन इसमें एक स्पिनल ऐसा आता है जिसको हम सिर्फ बोलते हैं कोबाल्ट स्पिनल। कोबाल्ट स्पिनल हम बोलते हैं जो विविड ब्लू कलर में आ जाता है और उसमें कोबाल्ट की मिकदार ज़्यादा होती है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कोबाल्ट की मिकदार ज़्यादा है ब्लू में या नहीं है? तो ये पता चलता है CCF से। CCF एक कलर फिल्टर है जो कि हम जेमालॉजी में यूज़ करते हैं मुख्तलिफ स्टोन्स में उनके ट्रेस एलिमेंट को देखने के लिए। ठीक है, तो कोबाल्ट स्पिनल हमेशा CCF में रेड नज़र आता है। आगे चल के हम जब जेमालॉजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो उसमें CCF का जिक्र होगा, उस वक्त ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। तो सिर्फ
रेयर ब्लू कलर जब आता है जिसमें कोबाल्ट की मिकदार ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं कोबाल्ट स्पिनल। इसके अलावा जितने भी स्पिनल आ रहे होते हैं जिस कलर में भी आ रहे होते हैं उसके सामने कलर का नेम लगाते हैं एंड उसको बोल देते हैं रेड स्पिनल, ब्लू स्पिनल, पिंक स्पिनल, वायलेट स्पिनल। ठीक है, तो ये इसमें मौजूद स्टोन्स होते हैं। आई होप आपको स्पिनल फैमिली अच्छे से समझ आई होगी। अभी तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।